मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को देख पाते हैं। इसका नाम है इज़ाबेल। वो सनबाथ ले रही थी, तब उसका भाई उसे ढूंढते हुए आता है और कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड फिलिक्स तुम्हें ढूंढते हुए घर तक आया था। इज़ाबेल कहती है, मॉम को फिलिक्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसके मॉम उसे बहुत क्वेश्चन पूछेगी जिसका आंसर वो देना नहीं चाहती। दरअसल इज़ाबेल अपने फैमिली के साथ वैकेशन पे आई है। इधर फिलिक्स भी अपने फ्रेंड्स के साथ आया है। वो इधर ही फिलिक्स से मिली और इन दोनों का प्यार हो गया। बट एक प्रॉब्लम है, फिलिक्स जर्मन है और इज़ाबेल फ्रेंच। तो जब उसके फैमिली को फिलिक्स के बारे में पता चलेगा तब बहुत ही एम्बेरस फील करेगी, इसलिए वो उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहती। लेकिन उसकी मॉम फिलिक्स को डिनर पे इनवाइट करना चाहती है। तब इज़ाबेल कहती है, फिलिक्स ज़्यादा बात नहीं करता, हमेशा चुपचाप रहता है, वो हमारे फैमिली के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं उसे इनवाइट करना नहीं चाहती। अगले दिन वो फिर से फिलिक्स से मिलती है। फिलिक्स उसे रात की पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन उसकी मॉम उसे जाने नहीं देगी, तो वो अपने भाई का हेल्प लेती है। बदले में उसे सब कुछ बताना होगा जो आज फिलिक्स और इज़ाबेल के बीच होगा। दिन वो जाके अपने फैमिली को डिस्ट्रैक्ट करता है और इसी बहाने इज़ाबेल चुप कैसे निकल जाती है। वो फिलिक्स के साथ बहुत एंजॉय करती है, आइसक्रीम खाती है, दिन बीच पे बैठ के बातें करती है। वो अपनी वर्जिनिटी लूज़ करना चाहती है, इसलिए इधर ही वो उसके साथ इंटीमेट होती है, पर वो सेटिस्फाई नहीं होती। फिलिक्स उसे घर छोड़ने आता है। उसका भाई उसका वेट कर रहा था। वो इज़ाबेल से पूछता है, आज क्या क्या हुआ है, पर इज़ाबेल उसे कुछ नहीं बताती, उसे भगा देती है। कुछ दिनों बाद इज़ाबेल का 17th बर्थडे आता है। सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, पर वो फिलिक्स को इनवाइट नहीं करती। ये समर चल रहा है, तो समर वैकेशन में वो अपने डैड से मिलने यहाँ पे आई है। दरअसल उसकी मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है। उसकी मॉम ने दूसरी शादी भी कर ली है, तो एवरी समर वैकेशन पे वो अपने डैड से मिलने फैमिली के साथ इधर आती है। इस बार टाइम पास करने के लिए उसे एक बॉयफ्रेंड बनाना था, इसलिए उसने फिलिक्स को फंसाया। देन घर लौटते टाइम रोड पे उसे फिलिक्स दिखता है, पर वो उसे पलट के भी नहीं देखती, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है। इसके बाद कुछ महीने गुजर जाते हैं। ऑटम सीजन दिखाया जाता है। इज़ाबेल आजकल पैसों के बदले अपने क्लाइंट के साथ इंटीमेट होती है, यानी कि वो एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। इस प्रोफेशन में लोग उसे लिया नाम से जानते हैं। एक क्लाइंट से मिलने वो एक होटल में आई है। क्लाइंट कहता है, तुम्हारी एज तो तुमने ज़्यादा बताया था, पर तुम तो एक टीनेजर हो। इज़ाबेल कहती है, आपने भी तो गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, आपकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपने भी तो कम बताया था। फिर ये दोनों बैठकर बातें करते हैं। इस क्लाइंट का नाम है जॉर्ज। इज़ाबेल को देखते ही वो उसे पसंद करने लगा है। वो उसकी खूबसूरती का बहुत तारीफ करता है। वो अब सिर्फ इज़ाबेल के साथ ही इंटीमेट होना चाहता है, पर इज़ाबेल कहती है, वो एक स्टूडेंट है, उसके मॉम डैड को नहीं पता वो ये काम करती है। वो सिर्फ वीकडेज पे ही मिल सकती है, वो भी आफ्टरनून में। वीकेंड पे वो घर से नहीं निकलती। जॉर्ज मान जाता है। फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हमें इज़ाबेल का स्कूल दिखाया जाता है। वो कैंटीन में थी, तब उसका क्लासमेट एलेक्स उसके पास आता है। एलेक्स उसे पसंद करता है, पर वो उसे भाव नहीं देती। दिन घर आके अपना ड्रेस लेके फ्रेंड के घर ग्रुप स्टडीज़ का बहाना बना के निकल जाती है। वो हमेशा मेट्रो से ट्रैवल करती है और उसके वॉशरूम में ड्रेस चेंज करती है। आज वो एक दूसरे क्लाइंट से मिलने आई है, पर ये क्लाइंट उसके साथ इंटीमेट नहीं होता, सिर्फ मास्टरबेट करके उसे छोड़ देता है, इसलिए उसे पूरे पैसे भी नहीं देते। इज़ाबेल हमेशा 300 यूरोस चार्ज करती है, पर ये उसे 200 यूरोस दे के भगा देता है। जब वो पूरे पैसे मांगती है, तब वो क्लाइंट उसके मॉम डैड को सब कुछ सच बता देगा ऐसा धमकी देता है। इज़ाबेल गुस्से से होटल से निकल जाती है। वो घर जा ही रही थी, तब एक दूसरे क्लाइंट का एसएमएस आता है। वो उससे मिलने जाती है। जो 100 यूरोस उसे नहीं मिले थे, वो इस क्लाइंट से चार्ज करती है और इस बार पहले पैसे लेती है। कार में ही ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन उसकी मॉम उनके साथ उसे थिएटर में जाने के लिए कहती है, पर उसे ये सब बोरिंग लगता है। वो घर पे रह के पढ़ाई करना चाहती है। तब उसकी मॉम कहती है, तुम्हें कभी कभी घर से बाहर भी निकलना चाहिए। मैं जब तुम्हारी उम्र की थी, तब फ्रेंड्स के साथ बहुत पार्टी करती थी। इज़ाबेल मान जाती है और उनके साथ थिएटर में जाती है। उधर जॉर्ज भी आया था। एक यंग लड़की भी उसके साथ थी। इस टाइम इज़ाबेल तो उसे देख पाती है, पर जॉर्ज उसे नहीं देख पाता। इंटरवल में वो जॉर्ज के सामने जाती है और उसे डर्टी लुक देती है। इस टाइम जॉर्ज और वो लड़की दोनों ही इज़ाबेल को देखते हैं। तब जॉर्ज उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो टॉयलेट जा रही थी, तब उसकी मॉम और उनके फैमिली फ्रेंड पीटर को एक साथ देख पाती है। इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये देखकर वो बहुत अपसेट हो जाती है, पर किसी को कुछ भी नहीं बताती, अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है। इस टाइम जॉर्ज का एसएमएस आता है। वो उससे कल मिलना चाहता है,
सेम टाइम सेम प्लेस। जॉर्ज उससे उम्र में बहुत बड़ा है, पर फिर भी वो उसे समझता है। उसके साथ इज़ाबेल की जो बॉन्डिंग है और किसी के साथ नहीं है, वो उससे प्यार करने लगी है। इसके बाद दिन गुजरते जाते हैं और वो भी प्रोस्टिट्यूशन का काम कंटिन्यू करती है। ऐसा करते करते वो बहुत सारा पैसा कमा लेती है और सब पैसे सेव करके रखती है। अगले दिन वो जॉर्ज से मिलने उस होटल में जाती है और पूछती है, उस दिन थिएटर में वो लड़की कौन थी? क्या वो तुम्हारी वाइफ थी? जॉर्ज कहता है, नहीं, वो मेरी बेटी थी। मैं कभी एक अच्छा डैड नहीं बन पाया, उसकी देखभाल ठीक से कर नहीं पाया। बहुत सालों तक वो मेरे ऊपर गुस्सा थी। रिसेंटली हमारी बात होती है, वो मेरे पास ही रहती है। उसे मूवी देखना पसंद है, इसलिए कभी कभी हम दोनों एक साथ थिएटर में जाते हैं। फिर इज़ाबेल पूछती है, एज अ हस्बैंड तुम कैसे हो? जॉर्ज कहता है, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ अच्छा हस्बैंड बनने की। देन वो इज़ाबेल से पूछता है, तुम्हारे डैड और तुम्हारा रिलेशन कैसा है? इज़ाबेल कहती है, मेरे डैड ठीक वैसे ही हैं जैसा एक डैड को होना चाहिए। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन इस टाइम जॉर्ज का हार्ट अटैक होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। आज उसने वाइग्रा ली थी ताकि लॉन्ग टाइम तक वो इंटीमेट हो सके, पर ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। इज़ाबेल उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर बचा नहीं पाती। तब वो जल्दी से कपड़े पहन के वहाँ से निकल जाती है। इसके कुछ दिनों बाद 2 पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने इज़ाबेल की मॉम के पास आते हैं। वो कहते हैं इज़ाबेल एक प्रोस्टिट्यूट है और वो जॉर्ज की डेथ में इन्वॉल्व है। उसकी मॉम पहले ये सब बिलीव नहीं करती, लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है तब वो शॉक्ड हो जाती है। ऑफिसर कहते हैं इज़ाबेल 17 साल की है, वो अभी भी माइनर है, इसलिए उसे कोई सज़ा नहीं होगी, उसे एज अ विक्टिम कंसिडर किया जाएगा। देन ऑफिसर्स उनके घर आते हैं। इज़ाबेल के लैपटॉप से उन्हें एक वेबसाइट के बारे में पता चलता है जिसके थ्रू उसे क्लाइंट्स मिलते हैं। सब पैसे वो अपने लॉकर में रखती थी, उन्हें वो पैसे भी मिलते हैं। फिर जब इज़ाबेल घर आती है तब उसकी मॉम उसे बहुत मारती है और पूछती है उसने ऐसा क्यों किया, पर इज़ाबेल कुछ भी जवाब नहीं देती। उसकी मॉम बहुत परेशान है उसे लेकर, वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती है। तब उनका हस्बैंड उन्हें संभालते हैं और कहते हैं इज़ाबेल बहुत खूबसूरत है, शायद उसे ऐसा कोई ऑफ़र मिला था जो वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाई थी, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। अगले दिन वो पुलिस को स्टेटमेंट देती है। ऑफिसर पूछती है ये सब शुरू कैसे हुआ था? इज़ाबेल कहती है एक दिन स्कूल से घर लौटते टाइम एक आदमी ने मुझे अप्रोच किया था, वो मेरे साथ इंटीमेट होना चाहता था, उसके बदले पैसे भी ऑफ़र किया था। मैंने मना कर दिया, तब उसने अपना फ़ोन नंबर मुझे दिया था। एक हफ्ते बाद लगा मुझे ये काम करना चाहिए, तब उसे कॉल करके होटल में मिलने गई थी। ऑफिसर पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि तुम्हें ये काम करना चाहिए? इज़ाबेल कहती है टीवी पे एक प्रोग्राम देखा था स्टूडेंट लाइफ में पैसों की ज़रूरत के ऊपर, तब मुझे लगा था ये काम करने से बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने ये किया। ऑफिसर पूछती है क्या ये काम करना तुम्हें पसंद है? इज़ाबेल कहती है पहले पसंद नहीं था, पर धीरे धीरे एडिक्टेड हो गई थी। देन ऑफिसर पूछती है क्या ये काम तुम कंटिन्यू करोगी? इज़ाबेल कहती है मैंने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा, शायद कंटिन्यू करूँगी। तब ऑफिसर कहती है इस काम में बहुत ही रिस्क है, प्रोस्टिट्यूट पे हमेशा अटैक्स होते रहते हैं, उनके क्लाइंट्स उनका रेप करके उनका मर्डर भी करते हैं। शॉर्टकट वे में बहुत सारा पैसा कमाना कभी भी सीधे रास्ते से नहीं होता, तो मेहनत करो, कोई दूसरा काम ढूंढो। इज़ाबेल पूछती है मेरे पैसे कहाँ गए, क्या वो पुलिस के पास है? ऑफिसर कहती है नहीं, तुम 17 साल की हो, अभी भी माइनर हो, इसलिए वो पैसे तुम्हारी मॉम के पास है। घर जाके वो अपनी मॉम से पैसों के बारे में पूछती है। उसकी मॉम कहती है पूरे पैसे वो किसी एनजीओ में डोनेट कर देगी। ये सुन के इज़ाबेल गुस्सा हो जाती है। अगले दिन उसकी मॉम उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाती है और उन्हें कहती है इसे कभी पैसों की ज़रूरत नहीं थी, मैं उसे पॉकेट मनी देती हूँ, इवन उसके डैड भी उसे पैसे देते हैं, फिर भी उसने ये काम किया। तब इज़ाबेल कहती है उसे ये काम इजी लगा था और जल्दी बहुत सारा पैसा भी कमाना चाहती थी, इसलिए उसने ये किया था। वो अपने पैसों से थेरेपिस्ट का फीस देना चाहती है, पर उसकी मॉम उन पैसों को डोनेट कर देना चाहती है। तब थेरेपिस्ट कहते हैं वो सब पैसे इज़ाबेल ने कमाया है, तो अपने पैसों से वो कुछ भी कर सकती है, आप उसे डोनेट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। इज़ाबेल अब प्रोस्टिट्यूशन का काम छोड़ के बेबीसिटर का काम करने लगती है। आज वो पीटर के घर आई है उनके बच्चों को बेबीसिट करने। दिन रात में जब वो घर जा रही थी तब पीटर कहता है मैं उसे घर छोड़ के आता हूँ, पर उसकी वाइफ उसे रोकती है और खुद उसे घर छोड़ने जाती है, क्योंकि उन्हें इज़ाबेल के बारे में सब कुछ पता है। उन्हें डर है कहीं वो पीटर को ना फंसा ले। घर आके वो उसके स्टेप फादर के साथ फ्लर्ट करने लगती है, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो कहते हैं तुम एक टीनेजर हो,
इस उम्र में हर कोई कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तुमने भी वही किया, लेकिन इसका इफेक्ट तुम्हारी मॉम पे पड़ा। वो तुम्हें लेकर बहुत ही परेशान है। तुम्हें जाकर उनसे बात करनी चाहिए। पर इज़ाबेल इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती। उल्टा वो उनसे पूछती है कि आप कभी किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट हुए हो। इस टाइम उसकी मॉम आ जाती है और इज़ाबेल की बात सुन लेती है। वो उसे अपने रूम में जाने के लिए कहती है। देन अपने हस्बैंड से कहती है, वो तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट करने लगी है। आखिर उसे हो क्या गया है? अब मुझे अपनी बेटी से ही नफरत होने लगा है। अगले दिन इज़ाबेल फिर से उस थेरेपिस्ट के पास जाती है। वो पूछते हैं, जॉर्ज के मरने के बाद तुमने यह काम छोड़ क्यों दिया? वो कहती है, जॉर्ज बहुत अच्छा इंसान था। मेरे से हमेशा अच्छे से बात करता था। उसे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था, बस मेरे साथ इंटीमेट होता था और बातें करता था। मैं उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन उस दिन मैं पहली बार उसके ऊपर चढ़ के इंटीमेट हो रही थी। मुझे पता नहीं था जॉर्ज की तबीयत इतनी ख़राब है। एज ए रिज़ल्ट वो मारा गया और मुझे लगता है मैंने उसे मारा है। मुझे अपने आप पर नफरत होने लगा है, इसलिए मैंने ये काम छोड़ दिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसकी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। वो उसे चीयर अप करने के लिए एक पार्टी में ले जाती है, लेकिन इज़ाबेल को ये पार्टी पसंद नहीं आती। बाहर आकर स्मोक करने लगती है। उधर उसका क्लासमेट एलेक्स भी था। एलेक्स उसे प्रपोज करता है, तब वो भी हाँ कह देती है। पूरी रात ये दोनों सिटी में घूमते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ महीने गुजर जाते हैं। अब ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। इज़ाबेल एलेक्स के साथ इंटीमेट होती है, पर एलेक्स उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता जो जॉर्ज उसे देता था। उसे अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगा है, तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर एक दिन इज़ाबेल अपना वो फ़ोन नंबर जिससे वो क्लाइंट से बात करती थी उसे ऑन करती है। उसमें बहुत सारे क्लाइंट्स का मैसेज आता है। उसमें से एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ की थी। वो उसे उसी होटल में मिलने बुलाती है। वो कहती है, जिस लड़की से मेरा हस्बैंड मिलता था उससे एक बार देखना चाहती थी। इज़ाबेल उनसे माफ़ी मांगती है। देन वो कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जॉर्ज पहले से ही बीमार था और तुम्हारी जैसी एक खूबसूरत लड़की के साथ प्यार करते करते वो मर गया। इससे अच्छी डेथ और क्या हो सकती थी? फिर वो कहती है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं भी जब यंग थी तब तुम्हारी तरह ही दिखती थी। मेरे और जॉर्ज के रिलेशन ठीक नहीं थे। हम लोग हमेशा झगड़ते थे और शायद इसीलिए तुम्हारे अंदर जॉर्ज मुझे फील करता था। दरअसल वो मुझे बहुत मिस करता था, पर कह नहीं पाता था। फिर उसे लेकर वो उसी रूम में जाती है जहाँ पे जॉर्ज और इज़ाबेल मिलते थे। वो कहती है, मुझे ये रूम देखना था। वो इज़ाबेल को पैसे देती है, तो इज़ाबेल समझती है वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। ये सोचकर वो अपने कपड़े उतारने लगती है। जॉर्ज की वाइफ कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे पास आकर लेट जाओ। वो उसे ठीक वैसे ही टच करती है जैसे जॉर्ज करता था। धीरे धीरे इज़ाबेल सो जाती है। दिन वो जब उठती है तब जॉर्ज की वाइफ वहाँ से जा चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।